दिल्ली लिटरेचर फेस्टिवल से जुड़े हुए आप सभी का बहुत बहुत बधाई सम्मान। और कोई स्टिल फोटोग्राफ ले दिल्ली साहित्य फेस्टिवल 2026 साहित्य संस्कृति और समृद्धि का महोत्सव 2026 का 14वां संस्करण महोत्सव वैचारिक चर्चा संवाद और संस्कृति आदान प्रदान के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मंच है। यहाँ युवाओं को खुला मंच दिया जाएगा, वो अपनी संस्कृति, अपने विचार और अपनी वैचारिक संस्थाओं को एक मंच दे सकें। इंदिरा गांधी कल्चर सेंटर में होने वाले इस समारोह का मुख्य आकर्षण होगा युवाओं को पुस्तकों से जोड़ना। यह संस्करण 6 से 8 फरवरी को दिल्ली के इंदिरा गांधी कल्चर सेंटर में मनाया जाएगा। दिल्ली से कुलवंत कौर के साथ बंसीलाल की रिपोर्ट होगी। दिल्ली साहित्य महोत्सव दिल्ली लिटरेचर फेस्टिवल 2026 और उसके साथ ऑथर अवार्ड्स के इस प्रेस मीट में मैं आप सभी बंधुओं का, पत्रकार साथियों का स्वागत करता हूं। मेरा नाम डॉक्टर अजय शर्मा है। मैं भी एक इस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ डायरेक्टर हूं और हमारे बीच हमारी चेयरपर्सन है मिस भारती भार्गवा। शी इज द चेयरपर्सन ऑफ द दिल्ली लिटरेचर फेस्टिवल। हमारे सहयोगी हैं प्रोग्राम के डायरेक्टर श्री कुणाल गुप्ता। हमारे कोलीग्स हैं श्रेया जी हैं और अमित जी हैं इधर हमारे साथ। साथियों, पहले थोड़ा सा हम आपको बैकग्राउंड बताएंगे दिल्ली साहित्य महोत्सव के बारे में, उनके बारे में थोड़ा आपको ज्ञान देंगे और उसके साथ ही हमारे अमित जी जो यहाँ साथ बैठे हैं वो ऑथर अवार्ड्स की कैसे सिलेक्शन हो रही है, कौन से जूरी मेंबर्स हैं और क्या कैटेगरीज हैं इन अवार्ड्स की, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम इस प्रेस मीट को अब यहां शुरू करते हैं। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली लिटरेचर फेस्टिवल एक रजिस्टर्ड बॉडी है और 2013 में हमने सबसे पहले दिल्ली साहित्य महोत्सव का कार्यक्रम शुरू किया था। ये 3 दिन का वार्षिक कार्यक्रम है और मुझे बड़ी खुशी है बताने में कि दिल्ली साहित्य महोत्सव जब हमने 2013 में शुरू किया था तो उस समय की दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इसका इनॉग्रेशन किया था और दिल्ली सरकार ने इस कार्यक्रम को सपोर्ट भी किया था। यह कार्यक्रम हमने सबसे पहली बार IGNCA में ही किया था और तब से लेके आज तक हर एक वर्ष हम ये 3 दिन का कार्यक्रम करते हैं। इसी महीने के आसपास जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने में करते हैं और मुझे बड़ी खुशी और प्रसन्नता है ये बात बताने में कि दिल्ली साहित्य महोत्सव ही एक ऐसा फेस्टिवल है दिल्ली के अंदर जो अपने दम पे, अपनी मेहनत पे, अपने साथियों की मेहनत पे इस कार्यक्रम को 3 दिन सफलपूर्वक करते आई है। मुझे ये भी बात बताने में बड़ी खुशी हो रही है आप सभी को कि शायद ही दिल्ली, इस देश के कोई साहित्यकार रहे हो जो दिल्ली साहित्य महोत्सव में ना जुड़े हो। और आप सुन के आश्चर्य होगा कि जब लॉकडाउन का दौरान था, जब हम बाहर नहीं निकल पा रहे थे, अपने घरों में बंद थे, तब हमने टेक्नोलॉजी का इंतजाम किया, इस्तेमाल किया और हमने ऑनलाइन इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक किया। और उसमें उस समय भी मुझे याद है हमारे बीच श्रीमान अनुपम खेर जी, ताहिरा कश्यप जी, ऐसे बड़े अच्छे एक अपने आप में रंगीनियां लेके आएगा। कैसा देखते हैं दिल्ली के अंदर साहित्य के लोग जो जुड़ेंगे, संस्कृति जुड़ेंगे और अपनी अपनी पहचान मिलेगी। ये पूरे सारे दिल्ली वासियों के लिए बहुत बहुत वसंत ऋतु का बधाई और मैं चाहूँगा कि पूरी दिल्ली के लोग अपने दिल्ली साहित्य महोत्सव से जुड़े। साहित्य का मौसम है, वसंत ऋतु का मौसम है और साथ मिलकर हम लोग अच्छे साहित्य का मजा लेंगे। तो कब से ये कब तक होगा और कितने जो मैंने जैसे बताया था कि 2013 में हमने दिल्ली साहित्य महोत्सव को शुरू किया था और इस वर्ष 6, 7, 8 फरवरी 6, 7, 8 फरवरी को IGNCA एम्फी थिएटर में 2 बजे से कार्यक्रम शुरू है। मुख्य उद्देश्य क्या है सर? संस्कृति जोड़ना लोगों को, साहित्य जोड़ना लोगों को, या फिर हमारा जो इस साल का जो थीम है वो है साहित्य
साहित्य, संस्कृति और समृद्धि। और जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी विरासत और विकास का नारा दिया, हम चाहते हैं कि साहित्य से संस्कृति को कैसे जोड़े और खास करके युवा वर्ग को अपने साहित्य से और संस्कृति से कैसे जोड़े, ये हमारा उद्देश्य है। दिल्ली साहित्य महोत्सव का एक उत्सव जो हो रहा है दिल्ली में, कैसे देखते हैं आज के युवाओं के लिए, क्योंकि लोग टेक्नोलॉजी में भाग रहे हैं, ऑनलाइन पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, किताबों से कैसे जुड़ेंगे, आप कैसे क्या सोचते हैं? किताब दिल्ली, मैं ये कहूँगी कि दिल्ली साहित्य महोत्सव एक बहुत बड़ा इवेंट है और जिसके थ्रू हम यूथ की तरफ जा रहे हैं, मतलब यूथ को इंकरेज कर रहे हैं कि आप आइए और किताबों को पढ़िए। डिजिटल फॉर्मेट आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, किसी भी चीज़ को डिस्करेज नहीं करा जा रहा है, लेकिन ये जो दिल्ली साहित्य महोत्सव जिसका हमारा नारा है साहित्य संस्कृति वो लाना, तो मुझे ऐसा लगता है साहित्य ऐसा माध्यम है जिससे संस्कृति भी जुड़ जाती है। तो आप आइए और इसी तरीके से मुझे लगता है हम लोग को इंकरेज कर सकते हैं ऐसे फेस्टिवल्स में बुलाकर और उनको बताकर कि किताबें एक माध्यम है जिससे आप नॉलेज गेन कर सकते हैं और अपने कल्चर से भी जुड़ सकते हैं। मैम, अभी हाल ही में दिल्ली बुक इंटरनेशनल बुक फेयर भी लगा प्रगति मैदान में, लेकिन वहाँ पे देखा गया कि लोगों में इतना चाव नहीं रहा, वहाँ पर इतना जो काफ़ी लंबा रहा जी। तो क्या लोग किताबों से पीछे हट रहे हैं? लोग सिर्फ ऐसी संस्कृति रही, किताब खरीदते तो लोग हैं। देखिए, बात ये है ना कि हर तरह के लोग हैं आपके बीच में, तो किताबों को पढ़ने की जो एक होता है ना कि आप यूर होल्डिंग द बुक इन योर हैंड, वास्तविक किताब लेके पढ़ रहे हैं, उसका एक अलग अपना फील होता है। और आपको जान के मतलब ये खुशी होगी कि जितने बच्चों ने या जितने लोगों ने रजिस्टर किया है उसमें काफ़ी सारे यूथ हैं जिन्होंने रजिस्टर किया है। तो डिजिटल अपनी जगह है, लेकिन जो रियल किताब, एक वास्तविक किताब को हाथ में लेके पढ़ने की जो एक आपकी जो आप जो महसूस करते हैं खुशी, क्योंकि जैसे मैं छोटी थी बचपन में, हमारी टीचर ने मुझे आज भी वो बात याद है कि शी इज टू टेल मी कि जो भी आदमी किताब पढ़ता है ना, whoever gets into the habit of reading is never alone in their life। पब्लिशर भी आएंगे वहाँ पर, क्योंकि लोग नए लिखने वाले लोग हैं, उनको पब्लिशर जल्दी से नहीं मिलते, तो क्या ऐसा भी वहाँ पर कोई पब्लिशर भी आएंगे? प्लस यू कैन रीच आउट, हमारा जो पोर्टल है उसमें भी आप रीच आउट कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो हेल्प टू यू टू रीच द पब्लिशर्स। ये भी हमारे कब से रहेगा जी? ये तो जो सेशन जो है मतलब 6 तारीख से शुरू हो रहा है, 6 से 8 के बीच में हम लोग सब लोग वहाँ मौजूद रहेंगे, टीम रहेगी मौजूद। तो कोई जेन्युइनली जो चाहते हैं रीच आउट करना, तो जैसे आप वी कैन ऑलवेज कनेक्ट टू द पब्लिशर, कोशिश ये करेंगे कि हम आपकी थैंक यू।